नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया पॉडकास्ट। पिछली बार हम जुड़े थे पंडित जगदीश शास्त्री जी के साथ, जिसमें हमने श्राद्ध के विषय पे बात की थी। वो पॉडकास्ट में डालूंगी। आज हम बात करेंगे दिवाली के विषय पे। तो दिवाली आने वाली है। दिवाली को लेकर बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में चलती हैं। कुछ पूजा पाठ के कार्य होते हैं, कुछ तंत्र विद्याएं, अलग अलग तरह की धारणाएं होती है। और इस बार दिवाली को लेकर ये भी कंफ्यूजन है कि दिवाली की जो तारीख है वो क्या है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। धन्यवाद प्रीति जी, आपका अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जो दिवाली है, दिवाली के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, दिवाली का इतिहास तो वैसे बहुत से लोग बता चुके हैं, है ना। ये धन समृद्धि का हमारा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन हम लोग विशेष करके लक्ष्मी, गणेश और माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। आपने देखा होगा, छोटी सी कारण है, छोटी सी कथा आती है कि माता लक्ष्मी को कोई संतान नहीं थी, तो बेचारी बड़ी दुखी थी। तो उनके एक दिन पति नारायण ने स्वयं बोल दिया था कि आप पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि जब तक स्त्री संतान नहीं होती है तो उसको पूर्ण माना जाता है। लक्ष्मी कोई और कह दे तो दुख ज्यादा नहीं होता, लेकिन अपना कोई खास करके कहे सबसे अधिक जहाँ तक माना ऐसे कहा। नारायण ने स्वयं कहा तो बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ित हुई, दुखी बैठी थी बेचारी। इसी कुआं में तब तक उनके पास में सरस्वती का आगमन हुआ। उसने पूछा, बहन क्या हुआ, किस कारण से दुखी है? उन्होंने कहा, बहन आज मेरे पति ने ऐसी बात मुझसे की है जो मुझे अंदर तक झकझोर गई है, इसमें मेरा क्या दोष है? तो क्या कहा तो सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों को माता पार्वती की शरण में चलना चाहिए। और कहते हैं दोनों पार्वती की शरण। और जाकर के पार्वती ने, आप उसमें पूर्व काल में कथा आती है कि अपने देह से निर्मित जो मैल था उबटन लगाते हैं उसका एक उन्होंने पार्थिव पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए थे गणेश के रूप में। जब वो गए तो कहते हैं माता पार्वती बड़ी दयालु है, माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनको दे दिया। जी, तब से उन्होंने कहा, आज से तुम अपूर्ण नहीं, आज से पूर्ण रहोगी, आज से मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हें देती हूँ। तब से आपने देखा होगा कि दीपावली के पर्व पर हम लोग लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं, सरस्वती का भी पूजन करते हैं और गणेश जी का। एक ही फ्रेम में तीनों माए, तीनों विग्रह स्वरूप होती है। पहला कारण एक ये आता है। दूसरा कहते हैं कि अयोध्या में राजा राम आए, अपने वर्ष समाप्त करके 14 वर्ष का वनवास अपना व्यतीत करने के बाद वो पधारे। उनके उस समय अयोध्यावासियों ने जो है दीपोत्सव मनाया, दीपमाला पर। जी पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया पुत्रों की बात, कहते हैं लक्ष्मी जी के 16 पुत्र हैं, इस तरह से बताया जाता है। देखिए, ये समझिए, ये बाद में क्या है वो एक अलग विषय है ना। पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत में, हाँ, शुरुआत में क्या हो रहा है? शुरुआत में कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये उसके बाद उसके बाद से ये प्रारंभिक घटना थी, तो उसके बाद में ये सारी चीजें चली। दिवाली को लेके बहुत सारी परंपराएं होती हैं, जैसे लोग काजल बनाते हैं, घर को सजाते हैं, दिए जलाना तो मतलब सभी घरों में कॉमन हो चुका है। लेकिन ऐसी कोई परंपराएं हैं जो हम भूल चुके हैं पुराने टाइम की लेकर, और आज काजल बनाने की जो एक विधि कहते हैं वो धीरे धीरे कुछ कुछ घरों से गायब भी हो रहा है। तो ऐसी और भी कुछ परंपराएं हैं जो गायब हो चुकी हैं। देखिए, परंपराएं तो बहुत कुछ थी। हमने तो ग्रामीण अंचल में भी देखा है माता बहनों के द्वारा काजल। आजकल लोग क्या, डॉक्टर लोग इग्नोर करते हैं, बोलिए आप काजल में लगाइए, इससे क्या है सूर्य की संस्थाएं जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इसलिए। लेकिन हम जो देखते आ रहे हैं, आपने कभी जो नाथ संप्रदाय के होते हैं, जो सर्प रखते हैं, सर्प पालते हैं, उनको कभी देखा सांप पकड़ते हैं, सांप दिखाते हैं, उनकी आंखों पे आपने कभी चश्मा नहीं देखा? नहीं देखा होगा, चश्मा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि वो जो विश्व होता है सर्प का, जहाँ बगल में जो रहता है उसका स्थान विशेष होता है। गाँव में उसे मीठा बोलते हैं। हाँ जी, उसको विस्कार मारता है, कभी कभी नमन करता है विस्कार, वो उस विष को ला करके मिलाकर इसे सुरमा बनाते हैं और वो अपना सुरमा नेत्रों में लगाते हैं। ये बहुत घातक होता है, अगर किसी ने जुआ पर रख लिया उसका प्राणांत हो सकता है। लेकिन वो नेत्रों के लिए बताते हैं तो बहुत ज्यादा ज्योति को अपनी ज्योति में कभी परिवर्तन नहीं आ रहता, जिसमें हमारे चश्मे का नंबर कभी बदलता रहता है ना, वो नहीं बदलता। आपने उनको नहीं देखा जब से परंपरा शुरू हुई। दूसरा काजल, काजल आपने देखा, इससे काजल से क्या है, काजल लगाने से जो आंखों की एक मालिश टाइप की हो जाती है, तो उससे आंखें भी खुलती है, आंखें भी बड़ी होती हैं। बच्चों की तो कई किसी की छोटी है, तो परिवर्तन आता है। मालिश करने से कोई अंग विशेष भी प्रभावित होता है। तो हमारे कहते हैं कि जब काजल लगाते हो तो लक्ष्मी जी का द्वारा हमें प्रदत्त होता है सौभाग्य से, उस काजल को लगाने से हमें जो है शुद्ध सात्विक दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उस काजल को लगाया। लेकिन आज लोग, माहौल ऐसा है, परंपराएं चेंज हो रही हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो पता नहीं वो पढ़े लिखने से वो एक बात को गलत बात में ले रहे हैं। साइंटिफिक भी कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती, ये सब कहने की बातें होती है। जो नेचुरल दिया है भगवान ने वैसे ही सब कुछ रहता है। देखिए, साइंस तो क्या क्या नहीं कहता है, साइंस की सारी बातों को मन, साइंस का हम विरोध नहीं करते। हमारे यहाँ पे कहता है, तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान कहते हैं ज्ञानी थे कि अति विज्ञान, ज्ञान से ज्यादा मुझे विज्ञान लगता है। विज्ञान की खोज करता है, रिसर्च करता रहता है अपने आप में। साइंस अपनी जगह ठीक है ना, लेकिन ये भी कोई साइंस नहीं है। आज एक सिद्धांत को बदल के आप दूसरा सिद्धांत लागू कर देते हैं,
ऐसा हमारे ऋषि मुनि कम साइंटिस्ट नहीं थे। आज जो भी परंपराएं चल रही हैं, आयुर्वेद में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, उद्यान विभाग में जो आज उद्यान उड़ रहे हैं, ये सारी चीजें परंपरा पहले भी थी। अभी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। पहले मंत्र के द्वारा ये कार्य चीजें थी, आज वो रिमोट के द्वारा है या किसी यंत्र विशेष के द्वारा है, कंप्यूटराइड है। ऐसा नहीं, साइंस अपनी जगह कहता है, लेकिन हर चीज हम हर चीज को नहीं मान सकते ना साइंस की, तो हमें दिख रहा है। मंत्रों के द्वारा आप बता रहे, मंत्रों के द्वारा कैसे चीज हो सकती थी, चलती कैसे थी? देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, है। देखिए अब कार्य विषय है कि अब लोग एक अलग प्रवृत्ति में आ गए, आजकल व्यस्तता ज्यादा है। ऐसे शास्त्र में इसको कहता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो मंत्र जो है, देवता जो है, वो मंत्रों के अधीन होता है। जगत किसके अधीन रहता है? देवाधीनम जगत सर्वम, जगत जो है सारा देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन है? वो मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन कार्य करते हैं, अधीनस्थ है। जिस देवता का मंत्र आह्वान इत्यादि करते हैं तो उसका वो प्रभावित होता है, वो प्रभाव दिखाता है। ये मंत्र ब्राह्मण जो करे, ब्राह्मण उन मंत्रों को किसी नदी विशेष की सरोवर में जा करके या अग्नि के कुछ उपले लगा करके उसके पास तप करते थे, और तप के द्वारा उन मंत्रों को सिद्ध करते थे, और सिद्ध करने से उस मंत्र की जागृति करते थे, तो वो मंत्र प्रभावी रहता है। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे तो जी पंडित जी, जैसे कि दिवाली को लेकर इस बार क्या है कि 2-2 दिन को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बताया जा रहा है, 20 की भी बता रहे हैं, 21 भी बता रहे हैं, तो दिवाली है किस दिन पर? देखिए, पहली बात तो हमें जो है ना, दीपावली 5 दिन का त्योहार है, 1 दिन का त्योहार नहीं। कितने दिन का है? 5 दिन का। पहले दिन आपकी आती है धनतेरसी, धन्वंतरी महाराज का अवतरण दिवस है। धन्वंतरी महाराज उस दिन अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उसके साथ में हर, बहेड़ा, आंवला जो आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं, तो धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। वो आरोग्य के देवता है। किसके देवता है? तो पहला दिन हमारे के लिए समर्पित होता है। लोग ये गलत करते हैं, आज की एक परंपरा उल्टी बना दी है कि जाओ बर्तन खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। ऐसा नहीं है, बर्तन से धनतेरस का कोई लेना देना नहीं। इस दिन धन्वंतरी महाराज का विशेष करके पूजन करना चाहिए। तो ऐसा भी है कुछ उनके याद में कुछ घर लेकर आना चाहिए, घर में शुभता है, इस तरह से? अरे हम बताते रहे, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, जो आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं, ऐसी चीजें घर में रखनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य आंवला को। तो फिर भी लोग जानते होंगे, हरा बरेड़ा तो मुझे लगता कोई जानता भी होगा आज के टाइम में। नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया है, सब लोग गूगल करके देख सकते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं वो यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। सब आयुर्वेद के बारे में उपयोग किया जाता है। तो ये जो बर्तन खरीदने की परंपरा आई है, आपको क्या लगता है कैसे शुरू हुई, कहाँ से? मतलब लोगों ने अपने आप धारणाएं बना ली, कैसे? अच्छा, धन शब्द आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है? धन। धन शब्द आ रहा है, धनवंतरी से धन शब्द आ रहा है। तो सबसे बड़ा धन हम किसको मानते हैं? सबसे बड़ा धन मानते हैं स्वास्थ्य को मानते हैं। लेकिन लोग दूसरा धन को आप, लेकिन प्रथम धन को भूल के लोग किस धन को मान रहे हैं? वो आज के दिन गोल्ड खरीदेंगे, आज के दिन चांदी खरीदना है, बर्तन लाएंगे, हाँ कुछ ना कुछ मतलब खरीदेंगे। वो सोचते हैं कि बस हमने बर्तन खरीद लिया या सोना या चांदी खरीद लिया तो बस हमारी धनतेरदशी हो गई। दूसरा दिन आता है हमारा रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को जिससे छोटा दिवाली कहा जाता है। रूप चतुर्दशी को कैलेंडर में मैंने देखा नरक चतुर्दशी लिखा है। उस दिन यम की पूजन किया जाता है, यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। कहते हैं कुत्तों की दिवाली हुई। हाँ बोलते थे, ऐसे कहते हैं गाँव में, आप सुनेंगे किसी का दिल से। ऐसा क्यों कुत्तों की दिवाली? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जब आपने देखा हो गाँव में कभी बोलते थे अगर कुत्ता ऊपर मुँह करके किसी पर बातें कर भौंक रहा है तो कहते हैं यम दिखाई दे रहा है, कुत्तों को यम दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि आज कुत्तों की दिवाली है। कुत्तों को बहुत सारा, क्योंकि खाने के लिए कुत्तों को मिल जाता है एक्चुअल में, लेकिन सच बात ये है कि वो रूप चतुर्दशी बोला जाता है यम। तो यम के निमित्त हम लोग अपने पुत्रों की शांति हेतु क्या करते हैं? दीपदान करते हैं, शांति मिले, उनको सद्भाव मिले, उनको गति प्रदान। और तीसरे दिन उसके गाय जाती है दीपावली, माला पर्व है, जैसे हम लक्ष्मी, गणेश और जो लोग तांत्रिक विधि से अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, आदमी सिद्धि के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, लोग करते हैं। ग्रहण काल हो, दीपावली, ऐसी होली इत्यादि पर्व आते हैं, मंत्रों को सिद्ध किया। मतलब इतना क्यों मान्यता दी? मध्य रात्रि में ये एक ऐसा समय होता है, अमावस्या की रात्रि आपने वैसे भी सुना होगा, क्रियाओं के लिए सबसे विशेष। लेकिन अगर कहते हैं अघोरी है या बहुत सारे तांत्रिक है, सिद्ध तांत्रिक है, वो दिवाली का स्पेशल वेट करते हैं। हाँ, इस दिन सारी ऊर्जा है, नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, तो सारी ऊर्जा अपने अपने प्रभाव में है। आप जिस ऊर्जा का संचार करना चाहते हो उस ऊर्जा को आप जल्दी से जल्दी ग्रहण कर सकते हो, उसको अर्जित कर सकते हो। इसलिए लोग सबसे ज्यादा किसको सुनते हैं? अमावस्या को सुनते हैं। लेकिन ये दीपावली की अमावस्या, शुद्ध सात्विक लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, वो अपना पूजा पाठ करते हैं, और जो तंत्र क्रिया वाले हैं वो अपनी शक्तियाँ हैं उनको सिद्ध करते हैं, जैसे दुनिया सिद्ध करते हैं, और मंत्र से वो मध्य रात्रि का काल होता है, इससे मतलब शांत होता है, इस समय। लेकिन हम उस समय नहीं बनाना चाहते, हमें तो
सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी है उसको विद्वान बताएं। तो इस दिन जो है लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। उसके ठीक दूसरे दिन अन्नकूट पूजन है, गोवर्धन पूजन, तो वो लोग पूजन करते हैं। ये चौथा दिन है। 5वें दिन हम जो करते हैं यम द्वितीया, भैया दूज जिसे बोलते हैं, यम द्वितीया बोलते हैं। उस दिन बहन विवाह करती है, राधिका बोलते हैं। वो 5 दिन का ये तो पर्व है। अब ध्यान रखना, अगर हमने दीपावली मानो धनतेरस हमने 18 की कर ली, 19 को हमने रूप चतुर्दशी कर ली, 20 की दिवाली कर ली, अब 20 के बाद फिर हम क्या करेंगे? ये गैप नहीं होना चाहिए, त्योहारों में कोई गैप नहीं होना चाहिए। फल दिवस लगातार चलता है। तो किसको क्या करेंगे? साल में बैठेंगे, कोई और तो नहीं। हमको कैसे कर सकते हैं? हमको का एक समय है ना भाई, हमको की डेट कहाँ जा रही है? 22 की जा रही है, किसको क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात आता है कि ध्यान रखना, जब प्रदोष दोनों तिथियों में गया, अमावस्या उस दिन तकरीबन 20 तारीख को आपके 4:45 से आ रही है। ठीक है, आज वो देश देशांतर का अलग थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उस दिन 4:45 से आ रही है। तो दूसरे दिन जा करके और आपके 5:55 मतलब 6 बजे पहले दिन कब आ रही है? अच्छा ध्यान रखना, दीपावली पूजन से पहले हमको पितृ पूजन करना होता है। क्या करना होता है? पितृ पूजन। और पितृ पूजन हमेशा दोपहर में किया जाता है। कब किया जाता है? अपराह्न के समय किया जाता है, दिवाली वाले ही दिन। हाँ जी, अपराह्न में किया जाता है। तो अपराह्न में जब हम पितृ पूजन करेंगे तो उस दिन अमावस्या तिथि होनी चाहिए। अमावस्या तिथि उस दिन कितने बजे आ रही है? 5 बजे आ रही है। नहीं हो पाएगा, उस दिन पितृ पूजन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हाँ प्रदोष दोनों दिन गया, 20 तारीख को भी प्रदोष आ रहा है और अगले दिन 21 को भी प्रदोष आ रहा है। 20 को जो प्रदोष आ रहा है, 21 को प्रदोष आ रहा है, तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रदोष दोनों तिथियों में हो तो अगले प्रदोष वाली तिथि में ही दीपावली पूजन करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म सिंधु इत्यादि धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है। तो 21 को इसलिए हम इसलिए मान्यता देंगे 21 को। दूसरी बात क्या है? चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र क्या होता है? स्थायी नक्षत्र है, जिसमें क्या है? व्यापार के लिए, समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो करते हैं उसको पूजा पाठ ज्यादा श्रेष्ठ कर होता है जी, जो मध्य रात्रि तक रहे उसमें लोग करते हैं। जैसे कि पंडित जी, जो अमावस्या होता है, जो दिवाली का चांद की बात की जाती है, कहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार वो नया चांद उदय होता है, नव वर्ष की तरह उसको लिया जाता है, ऐसा कुछ है? देखिए, नव वर्ष तो हमारा चैत्र प्रतिपदा से होता है, जिससे जिस दिन से हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हुआ उस दिन हमारा नव वर्ष है ना। और क्रिश्चियनिटी का तो आप जानते हो जनवरी। देखो जनवरी में तो नव वर्ष मनाते हैं, मैं उसके विषय पर कभी पूरे पॉडकास्ट करेंगे तो आपको विशेष जानकारी दी है। उस दिन कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। हमारे नव वर्ष में कुछ नया ही नहीं है। जैसे बसंत ऋतु ये पत्तियां अपना पेड़ जो नया श्रृंगार कर रही है, पुराने पत्तों को त्याग करके श्रृंगार कर रहे होंगे, बढ़िया प्रकृति सज रही होगी, ना ठंड होगी ना गर्मी होगी, ऐसा वातावरण होगा। लोगों के घर में फसल आती है, लोगों के घरों किसानों के, हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है और किसान समृद्ध है तब हम लोग समृद्ध हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो वो किसान समृद्ध होगा, किसान अच्छी उगाई करेगा तो प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारा नंबर कब से रहता है? अच्छा, ये लोग भी आते वहीं पे, करते वहीं पे, क्लोजिंग टाइम का कब होता है? मार्च अप्रैल है। तो ध्यान रखना, इन्होंने नंबर बनाया क्यों? क्या ले आए इसमें? कुल मिला के पता नहीं है, सुना है कि कुछ राजा वाजा का इनका था, अगस्त जूलियस इस तरह से था कुछ। वो अलग देखिए, वो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव, वो हम तुम्हें बताएंगे, इस पर भी किसी ने पॉडकास्ट करेंगे। तो दीपावली मैंने बताया आपको 5 दिन का पर्व है। हमारे पास में कई एक पंचांग है, लोग इस पर भ्रमित कर रहे हैं और मैं तो सब पंचांग करताओं से एक निवेदन करना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि सब एक मंच पे हैं और एक सुझाव रखें, जिससे हम जनमानस में एक भ्रांति न फैले। बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म का इसके पीछे बहुत कमजोरी है, क्योंकि जब तक सारे विद्वान पंचांगकर्ता शोधकर्ता जितने हैं वो सब एक मंच पे आकर के एक निर्णय नहीं लेंगे, तब तक जनमानस में ये भेदाभाव रहेगा। उनको समझाने की चेष्टा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद कंफ्यूज रहेंगे। तिथियां घटती बढ़ती हैं वो जरूरी है, क्योंकि हमें लौंद का महीने का समय जो निकल के आता है वो वहीं से आता है, जिस पुरुषोत्तम मास। तो अभी हमारे पास में जो है निर्णय सागर। निर्णय सागर ये आज का पंचांग नहीं है, ये कई वर्षों से पुराना पंचांग जो चला आ रहा है और इसको आपके एमपी में, राजस्थान में, यूपी में बहुत जगह पे प्रयुक्त किया जाता है। इसमें भी दीपावली का पर्व के बारे में भी और स्पेशल बात दी हुई है कि दीपावली पर्व कब मनाना चाहिए हमको। तो इसमें भी 21 का ही आपका उद्बोधन दे रखा है। 21 को क्यों मनाए, उसके पीछे कारण भी इन्होंने जारी कर रखा है। दूसरा हमारे पास में पंचांग है जो जिसको बोलते हैं भूमि पंचांग। इसके पंचांगकर्ता है पंडित रूप किशोर कौशिक जी और निर्णय सागर के पंचांगकर्ता, ये तो बहुत पुराना पंचांग है, नीमच से निकलता है। पंडित श्री भवानी शंकर शर्मा जो ज्योतिषी थे, उनके परिवार से तब से चला। और ये दोनों पंचांगों में भेद है क्या? देखिए, पंचांगकर्ता आजकल नए नए विद्वान हो रहे हैं और नया नया गणित अपना कुछ अलग से हट के डाल देते हैं, जिससे वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इनमें बड़ा गुण है, जो दूसरे नहीं समझ पाए ये समझ गया। तो ऐसा नहीं है।
इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे पंचांगकर्ताओं को एक मंच पे आकर के सबको मिल करके एक तिथि विशेष का निर्णय लेना चाहिए, जिससे हमारे जो जितने विशेष पर्व हैं, जैसे दिवाली है, आपकी होली है और आपका जन्माष्टमी है, जी। ये हमारे मुख्य पर्व हैं, तो इनमें कोई भ्रांति लोगों में न फैले। रक्षाबंधन आता है, कुछ लोग उस दिन अपवाद डाल देते हैं, आज भद्रा इतने बजे से कुछ कह रहा है, नहीं आप कर सकते हो, कोई कह नहीं कर सकते, तो लोग उसमें क्या है धर्म संकट बढ़ जाते हैं, तो किसकी माने किसकी न माने। इसलिए एक पंचांग करता हूँ, सबसे पंचांग जब छपे प्रिंटिंग हो तो एक ही आए, एकमात्र है। जी। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। और दीपावली पर्व कब का रहेगा? 21 तारीख। हाँ, तो आप सब जितने भी लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन सबको पहले हमारी और आपकी तरफ से हम सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और इस बार की दिवाली जो मंगलवार की है, ऐसा कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, मंगलवार की पड़े दिवाली, हंसे किसान रोबे व्यापारी। व्यापारी वर्ग थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, किसानों को खूब समृद्धि मिलेगी, लेकिन अगर व्यापारी बंधु भी ये चाहते हैं तो वो भी लक्ष्मी जी की शरण में आए, गणेश जी की शरण में आए, श्री लक्ष्मी और सरस्वती जी की शरण में आए, तो लक्ष्मी जी उनका भी कल्याण अवश्य करेंगे। इसलिए उनको भी कोई धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा सात संवत दिवाली है, उस लगन में वो पूजा करेंगे। इससे लगन में एक रात में लगन आती है, जिसे हम बोलते हैं सिंह लगन, तो सिंह लगन में पूजन का विशेष प्रभाव रहता है। इससे लगन कही आती है और थोड़ी मध्यरात्रि में आती है, तो उस दिन कहते हैं कि जो हम करते हैं सिद्ध हुए, सिंह लगन। और सिंह अपने आप में दृढ़ है, मजबूत है ना, हाँ, किसी से भय नहीं खाने वाला, तो इसलिए पंडित जी, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि इस वक्त पे बहुत लोग होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ताकतें घूमती रहती हैं, तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे बीमार व्यक्ति भी होते हैं, जिन पे कहते हैं कि ये सब चीजें जल्दी असर कर सकती हैं, तो उनके बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी, मैं दोबारा करना चाहूँगा। जैसे कि दिवाली पर आपने बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का प्रभाव रहता है, और बहुत सारी लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काफी बीमार लोग होते हैं, तो उनपे कहते हैं ये सब चीजें जल्दी से हावी होती हैं, तो उनको इस वक्त पर बचने के लिए क्या उपाय रखना चाहिए? देखिए, नारायण के चक्र के सामने सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, नारायण के चक्र के सामने कोई बलिष्ठ नहीं है। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप गोमती चक्र में, कौन सा चक्र? गोमती चक्र में ही नारायण का चक्र है, और कहते हैं गोमती चक्र धारण से आप तक किया हुआ जादू टोना कोई भी प्रभावित नहीं रहता है। तो गोमती चक्र को लाएं घर में, उसको ठीक से या तो अपने किसी कुल गुरु से या किसी अपने पंडित जी जिसे वो जानते हैं, उनसे अभिमंत्रित करा लें, उस मंत्रों के द्वारा और प्रभावी हो जाए। प्रभाव तो उसका पहले से, ऐसा नहीं कि वो प्रभावी है, प्रभाव पहले से, लेकिन और प्रभावी है, तो इसलिए गोमती चक्र धारण कर सकते। पंडित जी, जैसे कि त्योहारों को लेकर आजकल ये होता है, फैशन चल गया है, तो फैशन की जगह हम थोड़ा सा परंपराओं की तरफ आए, उसके लिए कुछ आप जो न्यू जनरेशन है हमारी जैसे, इनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, दीपावली पर्व आ रहा है, जैसे आदि अनंत काल से लोग इसको करते आ रहे हैं खुशियों के साथ में। एक तो आजकल देखिए जैनिज्म की भी कमी, कोई मैं उनकी कमजोरी नहीं कहूँगा, ना उनकी कोई कमी कहूँगा। देखिए, हम लोग आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं पैसे को, और पैसे को लेकर के लोग क्या नहीं कर रहे हैं। दीपावली का पर्व सबसे पवित्र त्योहार है, लेकिन ध्यान रखना, अभी मिठाइयाँ बनने लग गई 1 महीने पहले। अब 1 महीने पहले तो एक्सपायरी डेट वाली मिठाई आएगी, ऊपर से इतना गंध आएगा, जो भी होगा उनके पास वो पैसे के लालच में। कई बार हमने इस चैनल में देखते हैं कि आज नकली मावा पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया, नकली छेना पकड़ा, तो ये क्या है? हाँ, अच्छा, ध्यान रखना। अब वो हमारे अंदर गंध जाएगा, तो हमारी विचार सात्विक होंगे नहीं होंगे ना, पर वो हम उनको गलती कैसे कह सकते हैं? अब जिसने जैसी दवा खाई है, उसका वैसा रिएक्शन उसके अंदर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम उनको दोष नहीं दे सकते। मैं तो इतना निवेदन करूंगा, सबसे पहले अपना आहार बदलें, आहार से उनका व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार से ही वो संसार को बदलने की चेष्टा। दिवाली को लेकर छोटे छोटे कुछ नुस्खे बता दीजिए कि लोगों को जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाए। दीपावली के दिन अपने घर में कौड़ी आप जानते होंगे, कौड़ी लेकर के आए, गोमती चक्र लेकर के आए, कुछ साबुत धनिया इत्यादि लेकर के, ये हम किसको, भगवती लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, जिससे हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है। दूसरी बात क्या है, आप जिस मंत्र में निष्ठा रखते हैं, कभी भी बोलते हैं, उस मंत्र को बोलेंगे, ज्यादा बार बोलें, जितनी बार बोलेंगे आपका मंत्र उतनी सिद्ध होगा। आपका वो मंत्र एनी टाइम कभी भी आप जब भी प्रयुक्त करें वो काम करें, लेकिन केवल इतना करें, उसे सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। तो ऐसी चीजें आपको बड़ा लाभान्वित देंगे। दीपावली का पर्व सबसे बड़ा उत्तम मैंने बताया आपको। उस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप बाजार से जाए, मिट्टी की प्रतिमाएं मिलती हैं आपको, लक्ष्मी गणेश जी की। अब आप कहेंगे हमारे पास पुरानी प्रतिमा है, मैं कहूँगा आप मिट्टी की लेकर के आए, किसी अन्य वस्तु की जो गले न पानी है, ऐसी प्रतिमा लेने की आए। दूसरी बात, लक्ष्मी कैसी लाए, जो कमल पर स्थिर लक्ष्मी बैठी हुई, खड़ी हुई लक्ष्मी बैठी हुई, मेरे के हाथ से धन वर्षा हो रही है,
ऐसी लक्ष्मी का चित्रण लाएँ, प्रतिमा विग्रह लाएँ और घर में रख कर के उनका पूजन करें। तब आप जो है उसका प्रभाव ग्रहण कर सकें। विधि-विधान से जो भी आपके पास श्रद्धा है, भगवान कभी आपसे कुछ नहीं माँगता, भगवान आपकी श्रद्धा को अर्जित करता है कि आपके पास श्रद्धा भाव क्या है। उस श्रद्धा से आप पूजेंगे और भगवती लक्ष्मी आपका हमेशा ही कल्याण करती है। माता कभी किसी को दुखी रखना नहीं चाहती, दुखी होते हैं हम हमारे कर्म से। इसलिए सभी भक्तों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ और अब हमारा समय भी हो रहा है और अगले पॉडकास्ट बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतना। और श्राद्ध वाला पॉडकास्ट है वो आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। बाद में डालना चाहे हाँ, हाँ, नहीं पॉडकास्ट मतलब बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन पहले दिवाली, क्योंकि दिवाली की वजह से ही मैंने उसको होल्ड कर दिया था। बहुत जल्दी श्राद्ध के विषय के ऊपर भी आपको पंडित जी के विचार जानने को मिलेगा, लेकिन अभी दिवाली है, दिवाली को लेके जो कंफ्यूजन था वो पंडित जी ने दूर कर दिया है। तो अब आप अपनी समझ के अनुसार किस दिन दिवाली मनानी है नहीं मनानी वो आप देखिएगा। और हमारी तरफ से सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके जीवन में खुशियां आए और ऐसे ही सोशलिया को अपना प्यार देते रहिए। आपके प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका प्यार बहुत जरूरी है। धन्यवाद।